अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का 16वां दिन। इसी बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण बड़ी संख्या में ब्रिटिश प्रवासी दुबई से वापस लौट रहे। इसके चलते लंदन में किराए के घरों की मांग अचानक बढ़ गई। डेली मेल के मुताबिक कई लोग सुरक्षा के कारण जल्द शिफ्ट होना चाहते हैं और एक हफ्ते के लिए 3 से 4 लाख रुपए तक देने को तैयार। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का 16वां दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। उन्होंने चीन, जापान और साउथ कोरिया और ब्रिटेन से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की। उन्होंने ये भी दावा किया कि हालिया हमलों के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा एजेंसियों ने विस्फोटकों से भरे 2 ड्रोन को मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन फैजाबाद इलाके के पास गिरा, जबकि दूसरा I-9 सेक्टर में गिराया गया। इससे पहले अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अफगान वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के कोहाट क्षेत्र में सैन्य ठिकानों को। ईरान ने 2 भारतीय गैस टैंकरों को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि 2 भारतीय LPG टैंकर जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते भारत की ओर रवाना होंगे। इससे घरेलू गैस आपूर्ति पर पड़ रहे दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 18 फरवरी को जब ये तय कर रहे थे कि ईरान पर हमला किया जाए या नहीं, तब ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें ये चिंता नहीं थी कि अगर युद्ध हुआ तो मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा या तेल के बाजार में बड़ी गड़बड़ी होगी। ट्रंप के दूसरे सलाहकार भी निजी तौर पर इसी तरह की राय रखते थे। अलीराजपुर के नानपुर हाट बाजार में बाइक से स्टंट करने और तेज रफ्तार से वाहन चलाकर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले 6 युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की। ये युवक बाजार में महिलाओं और बच्चियों से छेड़खानी कर माहौल खराब कर रहे थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश डावर की टीम ने घेराबंदी कर सभी को मौके से पकड़ लिया। बुलंदशहर की सियाना तहसील के नरसिया थाना क्षेत्र के गांव घुंघरावली फसीद में गेहूं के खेत में महिला का सिर कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खेत में महिला का रक्त रंजित धड़ मिला, जबकि सिर की तलाश जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मृतका की पहचान के लिए पुलिस जांच कर रही है। खीरी में प्रयागराज के कुलवसा चैनपुरवा लाल तारा निवासी गोपाल की सरवानी ने अपनी बहू मंजू देवी के खिलाफ प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने आरोप लगाया कि बहू बेटा और बेटी उनके बनाए घर में रह रहे हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते। साथ ही गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। कौशाम्बी जनपद के कोकराज थाना क्षेत्र के ककराबाद गांव में नीम के पेड़ से एक अधेड़ का शव लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। परिजनों के अनुसार नरेश का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वो काफी दिनों से लापता थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। मथुरा में उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले नेटवर्क का STF मेरठ यूनिट ने भांडाफोड़ किया। टीम ने कस्बा राया क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया, जो ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलता था। STF को आशंका है कि इस गिरोह के तार कई लोगों से जुड़े हैं और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। नैनीताल में बढ़ रही चोरी की घटनाओं के बीच तल्लीताल पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पायलट बाबा आश्रम में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आश्रम के सेवादार ने तहरीर देकर बताया था कि पूर्व सेवादार संजू और दीपक कुमार ने खिड़की तोड़कर मंदिर के दान पात्र से नकदी चोरी की थी। सीतापुर के सकरन थाना क्षेत्र में एक महिला शिक्षा मित्र ने विद्यालय परिसर में अभद्रता और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। प्राथमिक विद्यालय बेलवा बसिकिया में तैनात शिक्षा मित्र मीतू मिश्रा का आरोप है कि गांव के सुशील गौर उर्फ रिंकू और उसके नौकर महादेव गौतम ने स्कूल परिसर में गाली गलौज की और जानमाल की धमकी दी। सीतापुर के सकरन थाना क्षेत्र के ग्राम दुगाना में चोरी की घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। इंद्रपाल के अनुसार चोरों ने घर से लाखों का सामान चुरा लिया। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक सीतापुर को तहरीर देकर मामले की निष्पक्ष जांच और जल्द कार्रवाई की मांग की है।
सीतापुर के बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के झौवा खुद गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे में विमला की मौके पर मौत हो गई और बबली घायल हो गई। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वाराणसी में एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नाले से प्रतीकात्मक गैस निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध जताने की कोशिश की। सूचना पर पहुंची सिगरा थाना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और उनकी गैस सिलेंडर भी जब्त कर लिए। राजनांदगांव के छुरिया विकासखंड के ग्राम हालेकोसा में मानिकपुरी समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण सांसद संतोष पांडे के प्रयासों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मुख्य अतिथि रहे। जनप्रतिनिधियों ने कहा, सामुदायिक भवन सामाजिक एकता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। हरिद्वार में समाजवादी पार्टी ने बहुजन आंदोलन के प्रणेता मान्यवर काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के रूप में न्याय मनाया। पार्टी कार्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पार्टी नेताओं ने कहा, काशीराम की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश भर में कार्यकर्ता उनकी जयंती पीडीए दिवस के रूप में मना रहे हैं। बस्ती में विक्रमजोत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एरियर भुगतान के नाम पर रिश्वत लेने का मामला सामने आया। आरोप है कि सीएचसी के प्रधान लिपिक प्रदीप श्रीवास्तव ने महिला स्वास्थ्य कर्मी से लंबित एरियर जारी कराने के बदले 10% कमीशन मांगा और 2 किश्तों में करीब 45,000 रुपए ले लिए। इस दौरान रिश्वत लेते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रेस वार्ता कर उत्तराखंड विधानसभा के हाल ही में संपन्न बजट सत्र की अवधि को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से विधानसभा सत्र की अवधि सीमित रखी जा रही, जिसके कारण प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाती। देवरिया में राष्ट्रीय लोक दल की ओर से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की अपील की। ग्वालियर के बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ तालिबानी स्टाइल में मारपीट का वीडियो सामने आया। वायरल वीडियो में कुछ युवक नाबालिग को बिजली के पोल से बांधकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर रोक लगने से कई आश्रम और रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर पहुंच गए, जबकि ठेली और रेहड़ी संचालक घरेलू सिलेंडरों से खाना बनाते नजर आ रहे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते सरकार ने एलपीजी बुकिंग के बीच न्यूनतम अंतराल बढ़ा दिया, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानियां और बढ़ गई हैं। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, एक युवक मंगल पराग ग्राउंड के पास संदिग्ध हालत में खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर अभय वर्मा नाम के युवक को पकड़ लिया। उरई में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कानपुर जोन के एडीजी आलोक सिंह उरई पहुंचे। उन्होंने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एडीजी ने परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिस बल, प्रवेश व्यवस्था, अभ्यर्थियों की जांच प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं की बारीकी से जालौन के उरई में कचेरिया समाज का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ, जिसमें 17 जोड़े पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी के बंधन में बंधे। समारोह में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान सांसद डिंपल यादव ने गैस सिलेंडर की कमी और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। डीडवाना जिले में एलपीजी गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ। जिला मुख्यालय समेत 25 गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही और करीब 3,60,000 लोग सिलेंडर के लिए परेशान हैं। युद्ध और आपूर्ति बंद होने के डर से मांग अचानक बढ़ गई। वहीं गैस बुकिंग का सर्वर डाउन होने से ऑनलाइन बुकिंग भी ठप है, जिससे लोग सीधे एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर सपा कार्यालय में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में मान्यवर काशीराम की
92वीं जयंती पीटीए दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज को जोड़ने और गांव-गांव सदस्यता अभियान तेज करने का संकल्प लिया। जबलपुर में एलपीजी गैस के अवैध उपयोग और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। खाद्य विभाग और प्रशासनिक टीम ने पनागर, बरेला समेत कई इलाकों में छापेमारी कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के मामले पकड़े। कार्रवाई के दौरान कई सिलेंडर जब्त किए गए। एसडीएम ने बताया, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। जालौन कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से करीब 1,31,000 रुपए का चोरी का माल बरामद किया, जिसमें सोना चांदी के आभूषण, नकदी और एक मोबाइल फोन शामिल। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों पर पहले से 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मसूरी में शनिवार शाम हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है और तापमान गिरने से ठंड बढ़ गई। मार्च में हुई इस बारिश से जहां लोगों को गर्म कपड़े निकालने पड़े, वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे। काश्तकारों का कहना है कि बारिश से फसलों को फायदा होगा। मौसम में आई ठंडक से पर्यटन कारोबारियों को भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है। रुड़की के मंगलौर भगवानपुर नेशनल हाईवे पर पनियाला गांव के पास हरियाणा रोडवेज बस और गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना में करीब 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी नेता राजकुमार भाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 29 मार्च को दादरी में होने वाली समाजवादी समानता भाईचारा रैली को ऐतिहासिक बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि रैली को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। भाटी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बुलडोजर जाति धर्म देखकर चलता है और पुलिस भी पक्षपाती हो गई है। संभल के रजपुरा में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान नेता संजीव यादव के बयान से सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल गर्मा गया। मंच से बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा। इसी दौरान उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर उनके किसी कार्यकर्ता के साथ गलत हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। शिवपुरी के पिछोर थाना क्षेत्र पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को अश्लील वीडियो वायरल करने और खुद को पुलिस बताकर डराते थे और पैसों की ठगी करते थे। पुलिस ने ग्राम कछुआ के जंगल में दबिश देकर 3 आरोपियों को पकड़ा, जबकि 3 फरार हो गए। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में खटीमा की करीब 125 एकड़ कृषि भूमि के विवाद को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला था। खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की मौजूदगी में किसानों की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलवाकर नष्ट किया गया, जो पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। नानपुर के ग्राम चीजगांव में महुआ तोड़ने जंगल गई एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। महिला चेतुबाई सुबह करीब 4 बजे महुआ बीनने गई थी, तभी अचानक भालू ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह महिला को बचाया और तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। बालाघाट के गोंदिया रोड स्थित गौतम कॉम्प्लेक्स के मालिक रमन गौतम ने अपने ही किराएदारों पर जान से मारने की धमकी और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजा कुकरेजा और धीरज जोतवानी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी डीलर से 55 लाख रुपए लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। वारदात 8 मार्च की रात श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई और लूट को अंजाम देने के लिए 6 अपराधियों को हायर किया था। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुडुचेरी शामिल, जहां चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी का जलवा है। देश का हर नागरिक अपने राज्य में डबल इंजन की सरकार चाहता है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा गढ़ फुलझर में आस्था और परंपरा का भव्य संगम देखने को मिला।
यहां गुरुद्वारे के भूमि पूजन और होला महोत्सव मोहल्ला कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान गुरुद्वारा परिसर में विधिवत भूमि पूजन भी किया गया। पौड़ी के सतपुली नगर पंचायत क्षेत्र में फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। उप जिलाधिकारी रेखा आर्य ने पूर्ति विभाग और पुलिस टीम के साथ सतपुतली बाजार में छापेमारी अभियान चलाए। इस दौरान बांगाट रोड स्थित एक सीएससी सेंटर में जांच के दौरान रेट लिस्ट नहीं मिलने और संतोषजनक जवाब न देने पर शहडोल में इन दिनों रसोई गैस को लेकर हंगामा मचा हुआ है। गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसी बीच बुढ़ार क्षेत्र के एक गैस गोदाम से कालाबाजारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक कर्मचारी तय कीमत से ज्यादा पैसे लेकर सिलेंडर देता नजर आ रहा। अब प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। भोपाल नगर निगम के माता मंदिर के पास स्थित सेंट्रल वर्कशॉप ऑफिस में लोकायुक्त की टीम ने छापेमारी कर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। फर्जी बिल बनाकर बिना काम के कराए करोड़ों रुपए के भुगतान की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। प्रारंभिक जांच में गड़बड़ी के संकेत मिलने पर आयुक्त गुणवंत सेवतकर के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली में एआई समिट में प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। साथ ही अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर सरकार पर देश के हित से समझौता किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। यूथ कांग्रेस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान उनके 14 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वाराणसी के अजगरा विधानसभा अंतर्गत अटेसुआ में नवनिर्मित सड़क मार्ग को पीडब्ल्यूडी विभाग ने तोड़ दिया। कार्रवाई विधायक त्रिभुवन राम के सख्त निर्देश पर की गई। विधायक ने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ नहीं हुआ तो ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। प्रदेश में स्मार्ट सिटी के काम उत्तराखंड के सरकारी तंत्र के लिए सिरदर्द बनते जा रहे। विकास कार्यों की सुस्त गति जनता के लिए परेशानी का सबब बन रही। इन हालातों के बीच भाजपा के राजपुर विधायक ने सीधे तौर पर कह दिया कि देहरादून स्मार्ट सिटी में जो काम हुए वो संतोषजनक आधार पर नहीं किए गए। हरिद्वार में जूना अखाड़ा से निष्कासन के मामले पर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने पलटवार करते हुए अखाड़े के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कभी औपचारिक रूप से अखाड़े की सदस्यता नहीं ली, इसलिए निष्कासन का सवाल ही नहीं उठता। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने अखाड़े के 4 संतों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अनैतिक मांगों का विरोध किया था। महासमुंद के बागबाहरा ब्लॉक के पटपरपाली गांव में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ठगी का मामला सामने आया। गांव के निवासी जगत कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि रायपुर की डीजीए सोलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने उनके घर पर 10 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया, लेकिन सही इंस्टॉलेशन, ग्रिड कनेक्शन और नेट मीटरिंग की। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान से हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसमें एक महिला समेत 2 आरोपी पकड़े गए। मामला देवपुरी स्थित एक ज्वेलरी दुकान का है, जहां महिला ग्राहक बनकर आई और खरीदारी के बहाने सोने चांदी के जेवर पहनकर फोन पर बात करते हुए बाहर निकल आई। फरार महिला आरोपी को दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या के ठाकुर राम मंदिर राम जानकी राम कचौहरी मंदिर की संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ गया। मंदिर के महंत शशिकांत दास ने राजस्व अधिकारियों और विपक्षी पक्ष पर मिलीभगत का आरोप लगाया। महंत के अनुसार मामला पहले से एसडीएम कोर्ट में प्रचाराधीन था और सुनवाई के दौरान लेखपाल का बयान होना था, लेकिन कई बार नोटिस देने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए।